थोड़ा प्रयास करो कि जो गुनहगार है उनको सजा देंगे, अगर कानून नहीं दे रहा तो हम देंगे। नहीं, पर कानून ने तो ऐसा कहा ही नहीं ना भी हम सजा नहीं देंगे। जो लोग पकड़े जाने थे कई पकड़े भी गए और बाकियों के खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। पंजाब में तो किसी की अरेस्टिंग ही नहीं हुई सर। विक्की के मर्डर में, गुरलाल के मर्डर में किसकी अरेस्टिंग हुई है बता दीजिए। नहीं, वो इतना आसान भी नहीं होता ना गैंगस्टर्स को पकड़ना। जो किलर होते हैं वो दूसरी स्टेट वालों ने पकड़ लिए ना सर, फिर उन पे तो केस ही नहीं था कोई। तो आपका पंजाब में पकड़ लेते चंडीगढ़ में। तो आपका क्या कहना है कि पंजाब पुलिस जान के नहीं पकड़ती? नहीं सर, ये इसके इन्फ्लुएंस में थे, उस टाइम की सरकार थी जो कांग्रेस, वो कभी पकड़ने देने ही नहीं दे रहे थे। ये सिद्धू मूसेवाला जी ये बचाव कर रहा था उसका, दूसरी गैंग का। ये पुलिस को काम ही नहीं करने दे रहा। पैसा कितना खर्च हुआ इस पूरी प्लानिंग पे और वो पैसा आया कहाँ से? पैसा सर ये हमारे शराब शुरू का काम है सर, जहाँ ठेके ठुके हैं कई सर्कलों के, तो वहां से आया। नहीं, फिरौती के तौर पे आता है या आपकी हिस्सेदारी है? हाँ, फिरौती के तौर पर ही आ जाता है सर। शराब कारोबारी हैं, उनसे जो ब्लैक करते हैं शराब की बिहार या गुजरात में, उनसे ले लेते हैं। वो भी 2 नंबर पे काम कर रहे हैं। आपको कैसे जेल में पता लग जाता है कि ये लोग ब्लैक कर रहे हैं? आप तो उस 8-9 साल से अंदर बंद हैं। मुझे ही नहीं पता, बाहर मैं घूमता हूँ 24 घंटे। आपको कैसे पता चल जाता है? जेल में सर ये 2 नंबर वाले ही आते हैं ना जी, वो बता देते हैं कि वो भी 2 नंबर का काम कर रहे हैं। अपराधियों को तो जेल में पता लगता है सर क्या है क्या नहीं। जिस तरह से आप मेरे से बात कर रहे हैं ऐसे फिरौती मांगते हैं आप? मुझे लगता है ऐसे तो कोई फिरौती नहीं देगा, या कुछ और अंदाज होता है आपका? नहीं, मांगी ही नहीं सर फिरौती। अभी काफी समय हो गया, कभी शुरू में कभी नहीं थे पैसे तो मांग ली होगी, पर अभी तो 4-5 साल हो गए कभी फिरौती का। कहीं गोल्डी भाई ने जरूर फोन किया होगा इधर उधर मेरे को, यहाँ इंटरोगेशन में जब मैं था तो मेरे को कई ऑडियो सुनाए थे, तो मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई, तो अभी नहीं, मैं नहीं मांगी सर फिरौती का। आपको ये डर नहीं लग रहा कि जब ये इंटरव्यू चलेगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपने कैसे संपर्क कर लिया जेल से? सर जेल से जब हमारे विपक्ष वाले हमारे भाइयों को मरवा देते हैं तभी तो वो उनको हम अपना जवाब देना चाहते हैं। मैं तो सर मैंने शुरू में आपको कहा था हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं। हमें आतंकवादी बना दिया इन्होंने बिना मतलब के, ये नेगेटिव शो कर रहे हैं। ये पहली मृत्यु तो है नहीं सृष्टि में, ये सिद्धू मर गया इसके बाद भी कोई मृत्यु होगी नहीं, और इससे पहले हुई नहीं। इतना रोड़ा मचा रहे हैं ये पूरा दुनिया को, ये इन्होंने सिर पे उठा रखा है कि इससे पहले आदमी ने हमारे वाले मरे थे तब तो इनको कोई मतलब ही नहीं था किसी चीज का। जाने इंपॉर्टेंट ऐसे ही होती हैं सर, फिर ये मर गया अब हमारी वाली जाने भी इंपॉर्टेंट लगने लग जाएंगी। हमारे वाले मरे थे तो किसी को पकड़े नहीं। FIR में हमारे साथ वालों को डाल दिया। गुरलाल मरा था, हमारे साथ वालों को उठा उठा के केस डाल दिए उसमें। ओपन आई FIR पता कर लीजिए जी, उठा के मेरे साथ वालों के केस डाल रहे थे। विक्की मरा, किसी को पूछा ही नहीं जी। यहाँ पे 3 जनों की ऐसी अरेस्ट डाल दी कि तिपनागिरी में, और अरेस्ट ही 1 साल तक कोई अरेस्ट ही नहीं हुई विक्की के केस में। सारों की जाने इंपॉर्टेंट लग जाती है ना जी जब कोई बड़ा आदमी मरता हो। इतना कोई समाज सेवी तो था नहीं सर, ये कोई समाज सेवी तो था नहीं है इतना बड़ा कोई। मैंने तो कभी सुना नहीं इसने स्टेज पे कभी कहा कि गैंगस्टर बड़ी माड़ी चीज है, नशा मत पियो, ये मत करो। मैंने तो कभी सुना नहीं इसने कोई ऐसी बात की होगी। किस चीज का इसको पंजाब का मसीहा बना रहे हैं बिना मतलब, किस चीज का? मैंने तो कभी सुना नहीं। तो क्या सिद्धू मूसेवाला पॉलिटिक्स में इसीलिए आना चाहता था कि आप लोगों से डर था उसको? नहीं सर, ये सिफारिश करता था ना, ये पॉलिटिशियनों से सिफारिश करवाता था। कोई सारी भेद थे उनके पास। एक मर्डर भी हो गया था इससे लुधियाना में, वो किसी और लड़के ने अपने सिर पे ले लिया था, बाद में इनकी आपस में लड़ाई भी हो गई थी। तो सारी चीजों में पॉलिटिशियन इसका नाम निकलवाते थे, ये सिफारिशें करते, सबका पता था सब चीजों का। तो उन्होंने बाद में प्रेशर डाल दिया होगा कि आज राजा वड़िंग के साथ ही रहता था ज्यादा। तो आपको प्रॉब्लम है इस बात से कि राजा वड़िंग के साथ क्यों रहता था? नहीं सर, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, राजा ऐसे है, राजा वड़िंग ऐसा ही है। तो मतलब आपको जिससे प्रॉब्लम होगी आप उसी को ऐसे बोलने लग जाएंगे? चाहे जितना मर्जी तगड़ा मशहूर आदमी हो, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है सर। दुनिया में बहुत घूम रहे हैं, कोई ऐसी कोई हमें ऐसे परेशान करेगा तो वो चाहे किसी भी लेवल का आदमी हो, जैसा मर्जी हो सर। फिर हम अपने रिएक्शन में, अपने बचाव में तो सर कोई जानवर हो वो भी पंजे मारता ही है। लॉरेंस को 29 मई को सबसे पहले ये खबर किसने दी कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया? दोस्त है सर कनाडा में, उसी ने फोन किया। क्या बताया उसने? उसने कह दिया था कि मुझे मर गया, यही बताया। मैं तो सो रहा था उस टाइम से, मेरे को तो पता भी नहीं था। ये गोगिंग गैंग वाले फोन चला रहे थे, उनके पास था, तो उन्होंने बताया मेरे को। उन्होंने फोन दिया, मैंने बात कर ली, वो तभी मार दिया उसने। मेरे को तो बाद में यहाँ के पता लगा रिमांड पे कि गोल्डी भाई उन्होंने मरवाया, सचिन ने मरवाया इनका, मेरे को नहीं पता। कहा जा रहा है कि शूटर आपने प्रोवाइड करवाए, जग्गू भगवानपुरिया ने प्रोवाइड करवाए, आप दोनों ने मिलकर इसको एग्जीक्यूट किया। जी सर, हमारे तो दोनों का फोन बंद था, पर हाँ हमारे लिंक के लड़के थे वो पहले ही गोल्डी भाई के टच में थे, वो ही देख रहे थे सारी चीजें। तो हम दोनों का फोन बंद था, अलग अलग जेल में थे। आपके गैंग को गोल्डी चला रहा है अब? जी सर, वो ही चला। आपने उनको सौंप दिया सारा काम? सौंप क्या दिया सर, साथ वाला है, उसका भी दर्द है जी।
अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, सौंपने विरासत तो है नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी सौंप दी। सेम ही बात है सर ये। जो मेरे भाई थे वही उसका भाई था जी, मेरा भी विक्की से प्यार था, उसका भी प्यार था जी। गुरलाल मेरा भी छोटा भाई था, उसका भी भाई था, तो ये दर्द उसको भी है जो मेरे को है। सेम लड़ाई है सर, वो भी अपना लड़ रहा है और कोई बात नहीं। ऐसे तो हर कोई अगर अपना बदला खुद लेने लग जाए फिर तो पुलिस सरकार सिस्टम। बदला नहीं लिया सर अभी। तो ये बात है कि भी ये एक नेता और ये एक बहुत तगड़ा वो सिंडिकेट बना रहा था अपना नेतागिरी में, और वैसे भी पुलिसिंग में ये अपना वर्चस्व रखता था थोड़ा। तो ये ऐसे ही हमारे खिलाफ ये छुटपुट गैंगे तैयार कर रहा था ये सिद्धू। बदला तो लेंगे सर कभी मौका में, कभी कोई बदला बदला। अब किससे बदला लेना रहता है? जो मारा है जिन्होंने जिन्होंने सारी चीजें की, ये तो मेन उनका सरगना था ना। अब देख लीजिए इसकी फोटो, और तो किसी ने, ये 4-5 ये जो गैंगे हुए इन्होंने लगा रखी है मिस्यू मिस्यू करके ये सारी। देख लो इसके बाप ने किसी और को तो, और गैंगे भी है सर, उनके बारे में तो कभी बोला नहीं। हमारे हमारे बारे में, मेरे बारे में, गोल्डी के बारे में या जुग्गू के बारे में, हमारे बारे में बोल रहे हैं। तो अगर इसको दुख है तो भी आगे से कोई ना मर जाए कि इसको दुख है, तो फिर उनके बारे में बोले। और भी गैंगे हैं, उनको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं सर सारे। और हम कोई बोल रहे हैं, हमें है एक ये हम ही थोड़ी है जो मतलब दुनिया में अपराध कर रहे हैं। और भी हैं, उनके बारे में तो कभी एक बार जिक्र ही नहीं किया सर किसी ने। बता दीजिए किसने जिक्र किया? ना इसके बाप ने किया, ना किसी और ने किया। वो तो जब वो पोस्ट डालते हैं या कुछ धमकी देते हैं मारने मराने की, तो उसके बारे में तो कोई एक लफ्ज ही नहीं निकलता, ना कोई कार्रवाई होती सर। का इकलौता बेटा जाता है लॉरेंस, वो बाप तो ये बात बोलेगा ही ना। जी सर जाता है, तो वही तो बात है जी, गुरलाल इकलौता ही था सर। किसी ने सुनी नहीं, उसका बाप आज ऑनलाइन हो जाए, गुरलाल का किसने सुननी? पंजाब की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो सिंगर्स की इंडस्ट्री है, ये गैंगस्टरों से जुड़ी हुई है। अभी तक तो नहीं है सर कोई ऐसी ये बात तो नहीं है कि जैसे बॉलीवुड में होता है वैसे यहाँ तो नहीं है जी। और भविष्य में हो जाए तो कौन कह सकता है। अभी नहीं। नहीं। क्या गैंगस्टर इनसे पैसे नहीं लेते, सिंगर्स से और जो आर्टिस्ट हैं इनसे, पंजाब वालों से? हमने नहीं लिया सर कभी। एक दो ये हमारे विपक्षी गैंग वाले हैं, उन्होंने पहले लिए थे। हमने कभी नहीं लिया सर पैसे किसी से। और अगर हाँ कोई इंडस्ट्री वाला हमारे विपक्षियों की मदद करता है तो हम उसका जवाब देंगे। आपके विपक्षी कौन है? बम्बिहा ग्रुप? हाँ जी, ये सारी गैंगे विपक्षी हैं जी। जो ऑल ओवर इंडिया हम देखें, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक सारा रिकॉर्ड आपका मूसेवाला मर्डर केस के बाद, 10 गैंग आपके साथ हैं, 5 आपके खिलाफ है। तो आपकी गैंग तो बड़ी हुई ना? बड़ी तो क्या है सर, ये है कि हम हाँ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कोई नजायज हमारे साथ वाला मारेगा तो सर उसके रिएक्शन में कुछ करेंगे। जुल्म के खिलाफ तो आवाज उठाइए। आप जो फिरौती लेते हैं, आप जो अपराध करते हैं, वो क्या है? नहीं, हम भी गलत है सर। 9 साल हो गए जेल भुगत ही रहे हैं, पर जो अपनी गलतियों की सजाई काट रहे हैं सर हम। बम्बिहा ग्रुप और आपके ग्रुप के बीच में आखिर दुश्मनी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्या वर्चस्व की लड़ाई है आप दोनों में? पंजाब में किसका कंट्रोल होगा, कौन बड़ा गैंग है? नहीं, ये बम्बिया जिंदा था तब तो इतनी कोई कहानी नहीं थी। ये तो बिना मतलब इन्होंने नजायज मार के थोड़ी क्यूरियोसिटी सी क्रिएट करने के लिए, ऐसे यहाँ चंडीगढ़ मोहाली से पैसे पूसे लेने के लिए उन्होंने नजायज 2-3 किलिंग्स कर दी सर। अब वो संदीप नंगलम्बिया वाली किलिंग्स है, उसका बताओगे ये कहते हैं कि हमारे साथ क्या लेना देना है जिस, वो तो बिल्कुल नजायज मारा बेचारा। ये तो आप अपनी तरफ की कहानी बता रहे हैं ना, जब दूसरे वालों को पूछा जाएगा वो आपकी कहानी बताने लगेंगे। मेरा तो कुल मिला के कहना ही है कि इस खून खराबे से हासिल तो कुछ नहीं होगा। 9 साल जेल काटने बाद अच्छा बनने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। जैसे हैं वैसे ठीक है, बहुत बढ़िया है। कोई भी ये ख्वाहिश नहीं कि मैं अपने आप को अच्छा प्रस्तुत कर रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं है सर किसी चीज से। पर ये बात है कि सर हाँ कोई करेगा है ना, तो हम रिएक्शन में जरूर उसको जवाब देंगे सर। बम्बिहा ग्रुप के साथ आपका कोई कंप्रोमाइज या ऐसी बात नहीं हुई कि इस चीज को खत्म कर देते हैं? क्यों खत्म नहीं कर लेते आप? बॉम्बे में भी होता था अंडरवर्ल्ड, वो एरिया बांट लेते थे। एरिया वाली कोई लड़ाई नहीं है सर एरिया की। तो है क्या लड़ाई? क्या है फिर? ये कत्ल कैसे रुकेंगे? हमारे भाइयों के मर्डर की बात है जी। हम कोई एरिया की तो लड़ाई नहीं है, कोई पैसे के चक्कर में हमने कोई किया हो, कोई ऐसी बात है ही नहीं सर कोई। पर ये तो बढ़ती जा रही है ना, फिर घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। ये तो सर माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, अब क्या करें सर इसका। ये माहौल तो जो आपकी बात से लग रहा है मुझे कि ऐसे ही चलता रहेगा ये तो। नहीं सर, हम कोई वो नक्सलाइट तो है नहीं कि अगर कोई सामने से हमें परेशान करेगा नहीं, हमें दुनिया को परेशान करे, ऐसी तो बात नहीं है। कोई हमें परेशान ना करे, हम किसी को कोई परेशान नहीं करें। फिलहाल के मर्डर से पहले बताइए सर कौन सी गैंगवार हमने की है कहीं पे? नहीं, गैंगवार तो नहीं की है, लेकिन पहले भी फिरौतियां तो चलती थी। उससे पहले फिरौती का एक केस भी नहीं है पंजाब में। आपके ऊपर 35-40 केस दर्ज है यहाँ पे? नहीं सर, फिरौती का नहीं है जी यहाँ पंजाब में कोई भी केस। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सुधर क्यों नहीं जाते? अच्छे पढ़े लिखे हो, क्यों ये सब चीजें छोड़ नहीं देते? ठीक है सर, आपने रिक्वेस्ट की, सुधर जाते हैं, बाकियों को सुधरवा दीजिए।
आप पूरे सृष्टि का तो आप भार उठा नहीं सकते सर। आप एक आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, जो माहौल ही ये बिगड़ बना पड़ा है सर, यहाँ आप सबका जिम्मेवारी थोड़ी उठा सकते। एक आदमी आपकी बात मान लेगा। आप मान लोगे? जी सर, मान लेता हूँ आपकी बात। और फिर आप ये गारंटी दे दीजिए कि आप क्योंकि आपके साथ कभी कोई गलत नहीं होगा। हम तो सर, गेम नहीं है जी, गेम का एक हिस्सा हूँ, मैं भी हूँ हिस्सा। आप तो बहुत बड़ी चीज है सर, मैं वो बात नहीं करता, लेकिन गेम बड़ी है जी, ये ऐसी चलती रहेगी। भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं, मैंने देखा कोर्ट में जब आप जा रहे थे, पुलिस अफसर बताते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ब्रह्मचार्य का जीवन जीते हैं, अनाज नहीं खाते आप। ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन इनका कहीं भी आप बताइए कि अपराध के साथ तो कोई मेल ही नहीं है, तो आपका मेल अपराध के साथ कैसे हो गया? टी शर्टें पहनते थे, भगत सिंह जी की टी शर्टें पहनते थे सर, पुलिस वालों ने पहनना बंद करवा दिया जी, तारीख में पहन नहीं देते थे। और कोई मैंने देखा नहीं कोई बड़े आदमी पहनते हो टी शर्ट, हम पहनते थे सारे, हमारे सारी गैंग ही पहनती थी सर पहले। फिर हमें उतरवाने लग गए सर, तारीख पे जाते थे वहां पहनने नहीं देते थे, अच्छा बुरा बोलते थे। हमने क्या करें सर, जेल में पहनते हैं, बाहर नहीं पहन के जाते जी। बाकी अपराध की बात ऐसे है सर कि भाई सराउंडिंग से विचार शुरू शुरू में ऐसे बन गए कि भी कोई लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं सर स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं उस केस में अंदर गए थे सर, बाद में जब अन्याय हुए तो उसके खिलाफ सर हम लड़े हैं। पता करा लीजिए, मैं जब गया था तब गैंगस्टर का मेरे पे आप अखबार निकाल लीजिए सर, 2014 में गया हूँ, कोई कोई गैंगस्टर नहीं लिखा हुआ था, स्टूडेंट ही लिखा था। तो ये अंदर ही गैंगस्टर बने, अब आतंकवादी भी लिखने लग गए और अभी और भी कुछ लिख देंगे। मैं तो स्टूडेंट ही गया था, अब अंदर बैठे बैठे जो मर्जी बना दे, न्यूज न्यूज में निकल जाएगा। मैं तो स्टूडेंट ही लिखा था मैं जब गया था। तो अभी ये चीजें बन रही हैं सर, ये माहौल ही ऐसा बन गया, ये मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा चल रहा है कि फिलहाल कि भी कि मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा सर। हाँ, जैसे आपको ज्यादा पता है, जो लिख रहे हैं भाई वो मेरे से ज्यादा एजुकेटेड है, पर ये बात है कि सर मैं कोई स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि हाँ भाई किसी मजबूरी में बने होंगे सर अपराधी शुरू में, कि फिर अब हम अपने साथ वालों का बदला ले रहे हैं। आपको कभी पछतावा होता है कि मैं एक लॉ ग्रेजुएट होने के लिए चंडीगढ़ आया और कहा मैं अब तिहाड़ जेल में रहता हूँ, मेरे को गैंगस्टर कहा जाता है, मेरे को आतंकवादी कहा जाता है, पछतावा नहीं होता इस चीज का? जो प्रभु की मर्जी है, ठीक है जी सर। अच्छा लगता है जब थ्रू वो अपने काम कर रहा है, नहीं लगता सर कि भगवान की जो रचना उसको क्वेश्चन नहीं करते सर, जो उसने कर दिया ठीक है, उसने कुछ और सेवा लेनी होगी हमसे। जब गैंगस्टर बोलते हैं या पढ़ते हो या मोबाइल फोन है तो सुन ही लेते होगे, तो बुरा नहीं लगता कि यार गैंगस्टर बोलते हैं हमें? नहीं सर, कुछ नहीं बुरा लगता, जो पहचान भगवान ने दे दी उसका बुरा नहीं मनाते। आपके नेटवर्क में इस वक्त देश में कितने लोग काम कर रहे होंगे, कितने लड़के काम कर रहे हैं, और वो लड़के आपको जानते भी हैं या नहीं जानते हैं? कैसे कल्टीवेट करते हो उनको? ये छोटे छोटे लड़के जो इसमें सिद्धू मूसेवाला केस में थे, छोटे छोटे लड़के हैं, एक 17-18 साल का लड़का है। जान पहचान काफी होगी, पर हम कहते हैं कि जो हमारे जान पहचान के सारे अपराधी होंगे ऐसी बात नहीं है। जान पहचान तो शायद देश के हर कोने में होगी, पर वो सारे ही अपराधी हैं ये चीज तो जस्टिफाइड नहीं है सर। जहाँ लिख देते हैं कि 1000 शूटर हैं तो 1000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सर, सारे शूटर तो नहीं हो सकते। आपसे पूछ रहे हैं ना, आप ही बता दीजिए कितने लड़के हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। जी सर, हमारे टच में है कि हाँ अगर अन्याय होगा तो हथियार जरूर उठा लेंगे, पर सारे अपराधी नहीं। कितने लड़के काम करते हैं आपके लिए? काम नहीं करते सर, जान पहचान है, दोस्ती है। वो जो भी काम करते हैं आप उनको बोलते हो, हमारी भाषा में उसको अपराध बोलते हैं, उस अपराध के बदले में उनको क्या मिलता है? दिल से दोस्ती है और तो कुछ नहीं है सर। कभी पैसे पूछो के लिए ना किसी को पैसे देकर क्राइम करवाया है और ना पैसे देकर क्राइम करने की भी सोची है सर। हरविंदर रिंडा से क्या लिंक है आपके? कोई लिंक नहीं है सर, मैं कभी मिला ही नहीं हूँ उससे, मेरे को उसके साथ जोड़ दिया, मैं कभी मिला ही नहीं, अपनी जिंदगी में नहीं मिला हूँ। मैं जेलों में जरूर रहा हूँ पंजाब की, 2017 के बाद तो पंजाब की जेलों में मैं रहा नहीं हूँ, मैं राजस्थान चला गया था सर। और उससे पहले जब मैं पंजाब की जेलों में रहा हूँ मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई कभी। है कौन वो आपको पता है ना? जी सर, पहले यहाँ पंजाब में गैंगवारी में था और हमारे अपोजिट ग्रुप में सपोर्ट किया करता था, और कोई लेना देना कभी मेरा उससे केस नहीं, अब उसके साथ मेरे को जोड़ रहे हैं, मेरा कोई केस ही नहीं लगा सर उसके साथ। आपसे मुलाकात है उसकी कोई या नहीं? कभी जिंदगी में मेरी मुलाकात नहीं हुई, कभी कोई जेल में भी मुलाकात नहीं हुई, ना बाहर हुई ना जेल में हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई। मान लीजिए कि आप जेल में ही रहते हैं, आपका गैंग कौन चलाएगा आगे? गोल्डी सर। आपको लगता है गोल्डी सक्षम है? नहीं, सक्षम होगा तो सर क्या कर सकते हैं, और भरोसा है सर। और गैंग नहीं है सर, ये है कि हमारे दर्द है आपस में और एक ही तरह का दर्द है। आपको पता है ना, गैंगस्टर की जिंदगी में गोली ही होती है, चाहे वो विरोधी गैंग की हो चाहे पुलिस की, बावजूद उसके आप इस चीज को लगातार कंटिन्यू कर रहे हो। नहीं सर, हम गलत हैं, हम अपनी सजा भुगत रहे हैं
और आगे जो गोली होगी या वो तो भगवान के हाथ में ना, जीवन हमारे हाथ में, जब मृत्यु हाथ में। हमने तो अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज आपके सामने रखी। मुझे लॉरेंस का मकसद नहीं समझ आया कि हर आदमी का एक